जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और आज हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ हाजिर हैं, इनविटेशन स्किल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इनविटेशन स्किल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इनविटेशंस एक स्किल है, इस पे हमने ग्रिप करनी है। अगर आपने इस पे ग्रिप कर ली तो आप जो हैं यहाँ पे जो बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं और एक डायनामिक जो है पर्सनैलिटी वो बन सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस स्किल पे काम करना चाहिए। इसके बारे में जो है आपने ट्रेनिंग लेनी है और इसके बारे में जो है लर्निंग करनी है, ताकि जो आपकी इनविटेशन स्किल्स है वो जो है बेटर हो सकें। अब बेसिकली इनविटेशन स्किल्स जो है अब कहाँ पे हमारे साथ जो हमारे पास यूज़ होती है, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये स्किल अच्छी है तो हम इजीली किसी भी पर्सन को जो है इनवाइट करके अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। अगर आपकी इनविटेशन स्किल्स अच्छी है तो आप किसी भी पर्सन को जो है ज्वाइन करवा सकते हैं, अपने साथ टीम मेंबर बना सकते हैं और कहीं पे भी जो है अपनी जो स्किल्स है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इनविटेशन स्किल में बेसिकली इनविटेशन में हमारे पास जो है कुछ डिफरेंट टाइप की जो इनविटेशंस होती हैं, ठीक है। और इसी तरह आज के इस सेशन में आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन-कौन सी जो है जो इनविटेशन स्किल्स हैं जो कि हमने यूज़ करनी है। उसमें हमारे पास इनविटेशन डायरेक्ट जो है वो भी आ जाता है। हम किसी को इनवाइट जो है करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इनविटेशंस भी होती है, इनडायरेक्ट इनविटेशन भी होती है और अननोन इनविटेशंस भी होती है। तो अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सुनी और समझी, आपको ये जो स्किल है ये इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट कर जाएंगे और आपके लिए बहुत ही जो है इसमें आपके लिए बेनिफिट होगा और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ग्रो करोगे। तो सबसे पहले कीप अ शॉर्ट। आप कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। आपका जो इनविटेशंस है वो पहले नंबर पे अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है आपके माइंड में ये होना चाहिए, जो हमारी इनविटेशन स्किल है वो शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा, पॉइंट द पॉइंट बात होगी, ठीक है, उतना ही जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, हमारा जो कोई भी हमारे साथ जो रिलेशंस में है वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जितनी ही ज़्यादा जो है मेन बात होगी, एक्स्ट्रा उसमें जो है इनविटेशंस जो है टेक्स्ट भी आ सकते हैं या हम वैसे भी वॉइस के थ्रू या फिज़िकली किसी को इनवाइट करते हैं तो हमारे जो इनविटेशंस है, ठीक है, हमारी जो इनविटेशंस लाइन्स हैं, हमारी जो इनविटेशन जो लेटर है वो बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो ये इनविटेशन इनविटेशन जो टेक्स्ट है या फिर वॉइस है या फिर हम किसी को इनवाइट करना चाह रहे हैं, अगर आपका इनविटेशन लेंथी है तो समझ लें आप जो इनवाइट कर रहे हैं आपकी इनविटेशन रिजेक्ट होने वाली है, ठीक है। तो हमेशा आपकी जो इनविटेशन है हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए। जितनी आप शॉर्ट कर सकते हैं अपनी इनविटेशन जो है शॉर्ट करें। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, हमारे पास इनविटेशन 2 तरह की हो सकती है। डायरेक्ट इनविटेशन भी हो सकती है और इनडायरेक्ट इनविटेशन भी हो सकती है। हम जो है डेली रूटीन में 2 तरह से जो है ना इनविटेशन कर रहे होते हैं। हम डायरेक्ट इनविटेशन भी कर रहे होते हैं और इनडायरेक्ट भी इनविटेशन कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे पास जो है डायरेक्ट इनविटेशंस है क्या? डायरेक्ट इनविटेशन में हम किसी को भी डायरेक्ट जो है इनवाइट कर देते हैं अपने जो है अ, अपनी लाइव वेबिनार में अपनी कंपनी के बारे में बताने के बाद जो है उसे लाइव वेबिनार में क्लास में मीटिंग में उसे ज्वाइन करवाते हैं और वहाँ पे वो जो है डिसीजन मेकिंग लेता है। उसमें आपके साथ बहुत सारी डिस्कशंस भी हो सकती हैं जिसमें ऑब्जेक्शंस रिजेक्शंस भी आपको सामने करना पड़ सकता है। उसमें आपको क्लोजिंग टेक्निक्स भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं। उसमें आपकी जो प्रेजेंटेशंस है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ जो है ये डिस्कशन जो है ये तो चलती ही है। उसके बाद जो है पर्सन रेडी हो जाता है आपके साथ जो है ज्वाइन करने के लिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास है इनडायरेक्ट जो है, जो सबसे यूनिक और सबसे बेहतर है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनडायरेक्ट जो है इनविटेशन में हमारे से जो पर्सन है 80% चांसेस होते हैं कि वो रेडी हो जाता है हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इनविटेशन में हम किसी भी पर्सन से जो है अननोन पर्सन भी हो सकता है उससे सबसे पहले हम बिजनेस सॉरी रिलेशन बिल्ड करते हैं, उसके साथ अच्छा रिलेशंस होता है। उसके बाद हम उसे प्रेजेंटेशन देते हैं, कंपनी के बारे में जो है जो है करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इनवाइट करने के बाद उसके बाद हमारे पास जो है 80% चांसेस होते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकता है।
अब यहाँ पे चांसेस क्यों ज़्यादा हैं? बेसिकली इनडायरेक्ट जो इन्विटेशन है, यहाँ पे हम जो है ना हमारे क्लोज़ली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे उनका जो इंटरेस्टिंग लेवल है वो ज़्यादा हाई होता है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो आपको जानते हैं और जिसकी बेस पे यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो इसलिए आपके साथ जॉइन कर लेते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट इनविटेशंस है, हम किसी को इनवाइट करने के बाद जो है डायरेक्ट इनवाइट करते हैं, उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं होता, जो है ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई होती, उस हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते और ना ही वो हमारे में ज़्यादा जानते होते हैं। और उसके बाद हम उन्हें इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस प्लान में उनसे बिजनेस प्लान शेयर करते हैं या कंपनी की कोई भी प्रेजेंटेशन ज्वाइन करवाते हैं। उसके बाद जो है वो डिपेंड करता है उस पर डिसीजन लेने का कि वो जो है आपका डिसीजन जो है कंपनी जो है आपके साथ जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरह की हमारे पास जो है मैंने आपको बताया कि इन्विटेशंस होती हैं और इसमें सबसे बेहतर जो है वो इनडायरेक्ट इन्विटेशंस है। आप किसी को भी इनवाइट करते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट इन्विटेशंस होनी चाहिए। उसके साथ पहली शर्त तो ये है, आपका सबसे पहले अच्छा रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। कोशिश करें जिन लोगों के साथ आपका अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं है, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करें। रिलेशन कैसे बिल्ड होता है? टाइम के साथ साथ जब आप किसी भी पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो एक दूसरे को आप समझ पाते हैं और उसके साथ साथ जो आपका रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। उसके बाद आप जब उन्हें इनवाइट करते हैं, उसके बाद वो जो है आपकी इनविटेशन एक्सेप्ट करता है, उसे कंपनी के बारे में बताते हैं, अपना प्लान बताते हैं, प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, वो इसीलिए आपके साथ ज्वाइन कर लेता है और उसी में आपके पास 80% चांसेस होते हैं आपके साथ पर्सन रेडी हो जाता है ज्वाइन करने का। और इसके बाद जो है हमारे पास कुछ ऐसी भी हम ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं, ठीक है? जो कि बहुत ही आप यूँ कह लें कि जो आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत बुरी ये चीज़ें होती हैं जो कि आप जो है इन्विटेशन में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्विटेशन का मतलब है किसी को इनवाइट करना, ठीक है? किसी को भी इनवाइट करना। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, इनविटेशन में ही अपने कमीशन के बारे में बता रहे होते हैं कि हमारी कंपनी इतना कमीशन दे रही है। हम जो है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं और शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने प्लान के बारे में उन्हें बताना स्टार्ट कर देते हैं या फिर अपने रैंक रिवार्ड्स के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी ये मिस्टेक है जब हम इनविटेशन के साथ जो है उन्हें बता रहे होते हैं, जब हम उन्हें इनवाइट कर रहे होते हैं, तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी आज से, ठीक है? इनविटेशन में कोई भी अगर किसी को भी इनवाइट करना चाह रहे हैं, वो आपसे ज़ाहिर-सी बात है किसी को इनवाइट कर रहे हो तो आपसे पूछेगा ही नहीं, यार ये किसके बारे में है? ठीक है? आप क्यों इनवाइट करना चाह रहे हैं? तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यार ये कंपनी है, डायरेक्ट सेल कंपनी है, ई-कॉमर्स कंपनी है, इतना मार्जिन दे रही है, ये रैंक रिवार्ड्स हैं, ये कमीशन है। उसके बाद सब कुछ तो आपने बता दिया, कुछ बचा नहीं। तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट लेवल कम हो गया, इंटरेस्ट लेवल था ही नहीं। उसका जो बेसिक जो है उसने विज़न था, जो मिशन था, वो उसने जाना ही नहीं। जो राइट ट्रैक था उसके बारे में उसे पता ही नहीं था, उसे ट्रेंड का नहीं पता था और उसने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली ही नहीं। प्रेजेंटेशन में आता, क्लास में आता, वेबिनार में आता तो उससे पता चलता, माइंडसेट बनता उसका। आपने इन्फॉर्मेशन ही सब शेयर कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनवाइट करने पर वो आपके पास प्रेजेंटेशन में नहीं आने वाला। तो ये मिस्टेक है, आपने प्रोडक्ट की इनविटेशन में आपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, कमीशन की, प्लान्स की, कुछ भी नहीं शेयर करना कंपनी का। बस आपने उसे इनवाइट करना है कि अहमद भाई हमारी जो है जो है हम इवेंट रख रहे हैं और आपने वहाँ पे ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। लिमिटेड सीट्स हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी। और मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है अगर आप जो है इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे और अपना कीमती टाइम जो है एक्सपेंसिव टाइम हमें देंगे। और आई श्योर ये जो इवेंट है आपके लिए बहुत ही जो हेल्पफुल होने वाला है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि आपने मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि मैंने आज के बाद यूज़ नहीं करने ड्यूरिंग इनविटेशन। जब आप किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं, चाहे आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं या फिज़िकली या फिर डिजिटली, आपने अपॉर्चुनिटी का जो है ज़िक्र नहीं करना। क्यों नहीं करना वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, लाइफ विल बी चेंज, ठीक है? ये मत कहें क्या हमारे जो है ना लाइफ चेंजर एक वेबिनार होने वाला है जिसमें आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, फलाँ हो जाएगा, फलाँ हो जाएगा, ऐसे वर्ड्स भी नहीं कहने।
थर्ड नंबर पे हमारे पास है, यहाँ पे मैं आपको जो है हमारी एक क्लास होने वाली है। यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक पर्सनैलिटीज़ आएंगी और जो है अचीवर्स आएंगे जो लाखों कमा रहे हैं। ये भी आपने ऐसे वर्ड्स भी नहीं कहने, और आपने ड्यूरिंग इनविटेशन ये भी नहीं कहना कि यार आप बहुत ज़्यादा कमाओगे यहाँ से, या फिर आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपने मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, आपने इनविटेशन के दौरान जो है नहीं बोलना, आपने अपॉर्चुनिटी का नाम यूज़ नहीं करना। ये चीज़ें आपने, जो मैंने आपको बेसिक 4 चीज़ें बताई हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का भी नाम आपने यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट सेल का भी, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, ऐसी वर्डिंग यूज़ नहीं करनी आपने। इनविटेशन का मतलब है सिर्फ इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशंस जब आप दे रहे होते हैं, इनविटेशन में आपकी माइंड में होना चाहिए हमारा फोकस मीटिंग में हो, इवेंट पे हो। हम जो है प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हो। इनविटेशन का मकसद हमारा ये होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट को हम मीटिंग में कनेक्ट कर रहे हैं, मीटिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी इवेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आपने ये वर्ड जो है वो क्यों नहीं यूज़ करने, बेसिकली जो डायरेक्ट सेल है वो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग काफ़ी अरसे से चलती आ रही है। ठीक है, इसको आप साल या 2 साल नहीं हुआ, आपको पता है कि 1920 से ये जो है मार्केटिंग मॉडल है ये चलता आ रहा है। अब यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में और इंडिया में, और जो है यहाँ पे ज़्यादातर इन्हीं वर्डिंग का यूज़ होता आ रहा है स्टार्टिंग से। ठीक है, होता तो यहीं आ रहा है, लेकिन कुछ फेक कंपनीज आई अभी हैं मार्केट में, जो कि इन्हीं वर्ड का, आप देखते होंगे, इन्हीं वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, यही वर्डिंग होती है वो जो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। रिसेंटली इन्हीं वर्डिंग का यूज़ करते हुए लोगों को इनवाइट किया गया, लोगों ने इसके बारे में देखा, पढ़ा, सुना, उसके बाद जो है उनके साथ स्कैम हुआ, जिसकी वजह से जो है, अगर आपने ये वर्डिंग यूज़ की तो आपकी जो इनविटेशंस है वो बिल्कुल रिजेक्ट होने वाली है, वो पर्सन आपके पास नहीं आएगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने। ये क्यों नहीं करने, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत सी कंपनी ने फ्रॉड किया है, स्कैम किया है, और लोग इसके बारे में जान चुके हैं। अगर आप एक अच्छी कंपनी के भी होते हुए अगर किसी को इनवाइट करते हैं, उसने इसको जो है रॉन्ग समझना है, फेक समझना है। ठीक है, ये कुछ वर्डिंग है जो कि आपने यूज़ नहीं करनी। इनविटेशन के दौरान अगर आप प्रोफेशनली जो है दूसरे को फील करवाना चाह रहे हो, अब आपका बिहेवियर प्रोफेशनली है किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ, या जब आप उन्हें इनवाइट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो प्रोस्पेक्ट है वो जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी इनविटेशंस है ना, वो एक्सेप्ट करने के बाद भी आपके पास नहीं आएगा, या फिर आपकी क्लास में नहीं आएगा। तो कोशिश करें हमेशा जो है ना, आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, ड्यूरिंग इनविटेशंस, प्रोस्पेक्टिंग, जितनी भी आपकी डिस्कशंस होती है प्रोस्पेक्टिंग से, तो वहाँ पे आपने ना एक फ्रेंडली लाइक जो है ना, आपने उनसे डिस्कशन करनी है। फिज़िकली भी हो, चाहे आप डिजिटली किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो आपका बिहेवियर जो है ना वो फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। तो अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमने जो है ना किस तरह लोगों को इनवाइट करना है। मैंने आपको बताया किसी को इनवाइट करना चाह रहे, ज़रूरी नहीं कि एक सिलेक्टेड लाइन्स होनी चाहिए। इनवाइट आप जो है ना आप यूँ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटली अगर मैं किसी को इनवाइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं अहमद को कॉल लगाऊँगा, अहमद से हाल-हवाल पूछूँगा, अहमद भाई क्या हाल है? सब खैरियत है? ठीक है? अहमद मेरा दोस्त है। तो सिंपली कहूँगा, अहमद यार हमने ना मैंने घर पे जो है ना एक इवेंट रखा है, तो वहाँ पे मेरे पास कुछ जो है ना मेरे बहुत ही करीबी जो दोस्त थे, उनको मैंने इनवाइट किया है। तो मैंने जो है ना आपको भी इनवाइट करना था, तो जो है ना आपको इनवाइट कर रहा हूँ, तो काइंडली आपने जो है ना लाज़मी तौर पे जो है ना आपने पार्टिसिपेट करना है। ठीक है? वहाँ पे मेरे और भी जो है इम्पोर्टेंट, हम मेरे जो करीबी हैं दोस्त होंगे। ठीक है? आप उन्हें सिंपली जो है इनवाइट करने के बाद अपने घर पे बुला सकते हैं। वहाँ पे जो है ना आपकी डिस्कशंस हो सकती है। ठीक है? इनवाइट आपने वहाँ पे कर दिया, प्रोस्पेक्टिंग आप जो है घर पे कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग घर पे हो सकती है, रिजेक्शन सब घर पे हो सकते हैं। ये है फिज़िकली। अगर डिजिटली बात करो, तो डिजिटली आप किसी को इनवाइट करना चाह रहे हो, श्योरली टेक्स्ट होना चाहिए। कोशिश करें कि अगर किसी को इनवाइट भी करना चाह रहे हो, तो कॉल पे उनको लें, उन्हें जो है कहें कि जो है ना हमारा एक इवेंट होने वाला है, या फिर एक क्लास होने वाली है, जिसमें हमारे साथ जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, और जिसमें हमें जो है ना ई कॉमर्स के बारे में जो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई जानी हैं, जो के लिए मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो मुझे ये लगता है कि आपके लिए ये जो है लाजमी आपको ज्वाइन करना चाहिए,
और इसलिए मैंने आपको जो है कॉल किया है या टेक्स्ट किया है, ठीक है? उसके बाद आपने उसको ये कहना है कंफर्म करने के लिए कि मैं जो है ना पता कर लूँ कि वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ठीक है? वेबिनार में। तो मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि आपने रेडी रहना है या नहीं। थोड़ी देर के बाद आपने कंफर्म कर लेना, उसके बाद आप उसको बता देना है कि सीट्स अवेलेबल हैं, तो आपने जो है ना लाज़मी तौर पे हमारे वेबिनार में जो है ना पार्टिसिपेट करना है। इसी तरह आप जो है ना कोशिश करें लोगों को जो है ना एक नॉर्मल फ्रेंडली माइनर में उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास एक और जो है स्किल है इनविटेशन के दौरान जो हम यूज़ करते हैं या फिर हम लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं, हमारे पास एक और जो है इनविटेशंस होती है, उसको हम बोलते हैं अननोन इनविटेशन। अब ये अननोन इनविटेशंस होता क्या है? अब अननोन जो इनविटेशन है ना, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। अननोन इनविटेशन मैं पहले बता दूँ है क्या? इनविटेशन जिसको जिन लोगों को आप नहीं जानते ना, उनसे अगर आप इनवाइट कर रहे हैं उनको, तो वो अननोन जो है इनविटेशन है। अगर आप एक रेल रीडर बनना चाहते हैं, डायरेक्ट सेल में एक रीडर बनना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अननोन इनविटेशन करें। अननोन इनविटेशन करने के बाद से आपका एक्सपीरियंस बनता है, लोगों के बिहेवियर का पता चलता है, आपकी जो है ना एक्सपीरियंस के साथ आपका नॉलेज बढ़ता है, और भी बहुत सी चीज़ें हों जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जो है अननोन इनविटेशंस में भी नॉलेज होना चाहिए। अननोन इनविटेशंस होता क्या है? मैं डिफरेंस बता दूं कि नॉन और अननोन पर्सन में फ़र्क क्या आता है, ये आप भी जानते हैं। नॉन पर्सन वही है जो हमारे में जानता है, हम पे बिलीव करता है, और जो है ना रिस्क भी ले सकता है। उसके अलावा उसका बिलीफ सिस्टम पे हाई होता है। अगर हम उसे इनवाइट भी करते हैं तो इजीली इनवाइट हो जाता है। अननोन पर्सन में क्या होता है? अननोन पर्सन में हमारे पास डिफरेंट थिंकिंग्स होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ सोच के लोग होते हैं। हर इंसान मुख्तलिफ सोच रखता है। तो इसी तरह हर इंसान की मुख्तलिफ जो है थाट्स हो सकते हैं। उसके अलावा वो उसकी सोच के साथ वो मुख्तलिफ थाट्स भी रखता है। उसके अलावा उसका जो बैड एक्सपीरियंस है वो बैड भी हो सकता है। अगर आप उसको इनवाइट करना चाह रहे हो ना, अननोन पर्सन का एक्सपीरियंस जो है, जो गुजर चुका है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अननोन पर्सन आपके आपके ऊपर बिलीव नहीं करता, ठीक है? वो आपसे बात करना पसंद नहीं करता, ठीक है? वो आपके कहने पर रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो कि हमने सीखनी हैं। इस चीज़ को हमने अपने माइंड में बिठानी है कि जब हम अननोन पर्सन को इनवाइट कर रहे होते हैं, तो अननोन पर्सन का मैंने बता दिया कि किस तरह होता है और नॉन पर्सन किस तरह होता है, ठीक है? अब जो अननोन पर्सन होता है ना, अब हमने इसको इनवाइट किस तरह करना है, सवाल तो ये है, ठीक है? मैंने डिफरेंस तो बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने अननोन पर्सन को किस तरह इनवाइट करना है। बेसिकली अननोन पर्सन हमें नहीं जानते होते, लेकिन जान पहचान बनानी पड़ती है, रिलेशंस बनाने पड़ते हैं। हमें स्टार्टिंग से बताया गया है कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी स्टार्टिंग से, ठीक है? वो कुछ टाइम के लिए ठीक था, लेकिन अब हमने कोशिश करनी है कि अपने रिलेशंस जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बढ़ाने हैं, ठीक है? अब रिलेशंस हम किस तरह बढ़ा सकते हैं भाई? अननोन पर्सन को किस तरह इनवाइट कर सकते हैं? इनविटेशन से पहले आपने एक काम करना है। अननोन इनविटेशन से पहले आपने एक काम करना है। काम क्या करना है? आपने रिलेशंस बनाने हैं। रिलेशन किस तरह बनाने हैं? अब मैं क्या करता था जब कॉलेज जाता था या फिर यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी लाइफ में जब यूनिवर्सिटी जाता हूँ मैं अक्सर, तो मैं कोशिश करता हूँ जो है ना बस के थ्रू जाऊँ, जहाँ पे जो है पब्लिक क्राउडेड हो, ठीक है? वहाँ पे लोग हों, हजूम हो। तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ बस में या फिर जो है ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ पे मैं जो है मैं कुछ लोगों का मेजॉरिटी जो है, जब हम जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी स्कूल्स, वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? उनसे मैं उनके साथ बैठता हूँ, गपशप करता हूँ, फ्रेंडली डिस्कशन करता हूँ, कुछ यूनिकनेस जो है शो करवाता हूँ कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। जब वो बोलता है तो मैं भी फ़ील करवा देता हूँ, हाँ, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है? आप वहाँ रहते हैं तो मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ पे अक्सर मेरा आना-जाना होता है। तो अगर इस बार आया हो तो इंशाल्लाह आपसे भी ज़रूर मुलाकात होगी। तो इस तरह उनसे ना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करने के बाद जो है ना, आप फ्रेंडली जो है ना, आप यूँ जो है उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे व्हाट्सएप पे जो है ना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लें। डेली थोड़ी-थोड़ी डिस्कशन करें, ठीक है? अब वो जो अननोन था आपके लिए नोन पर्सन बन चुका है, ठीक है? जब आपने उनसे रिलेशन बिल्ड कर लिया ना,
कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम लगता है रिलेशन बिल्ड करने के लिए, ठीक है? तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ बढ़ जाती है। आप जो है स्कूल लाइफ में, यूनी लाइफ में जो है जब एक्टिविटी कोई भी करते हैं, फिज़िकली हो या डिजिटली, ठीक है? तो कोशिश करें आप उनसे रिलेशन बिल्ड करें। अगर डिजिटली बात करूँ, आप जो है नॉर्मल मैंने सेशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है वैल्यूएबल प्रोफाइल के बारे में, सोशल मीडिया पे किस तरह काम करना है। उसको यूज़ करते हुए जो है ना, आप सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों से जो है ना डिस्कस कर सकते हो फ्रेंडली लाइक माइनर में। जब उनसे डिस्कशन करोगे ज़ाहिर सी बात है रिलेशन बढ़ेंगे, और उसके बाद जो है आपका बिलीफ सिस्टम भी, उनका आपके ऊपर बिलीफ सिस्टम बनेगा। और इजीली जो है जब आप उन्हें इनवाइट करेंगे, इनवाइट करने के बाद जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन तक आ सकते हैं। अगर आप एक रियल रीडर बनना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपको अननोन इनविटेशन करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा अननोन इनविटेशन करेंगे उतना ज़्यादा जो है बेहतर है आपके लिए, ठीक है? अननोन इनविटेशन में हम एक्सपर्ट्स बन जाते हैं रिलेशंस बिल्ड करने में, ठीक है? हमारा जो है टाइम के साथ कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हाई हो जाता है, और इसी तरह जो है हम